इफ यू टॉक अबाउट अ फिजिकल फुटप्रिंट कंपनी, तो ये डिस्कस करते करते अपने वो 5 टाइप के जो बिजनेस मॉडल्स है ना उसका खुलासा कर ही देते हैं। सुन लीजिएगा। पहला बिजनेस मॉडल है फिजिकल फुटप्रिंट, जिनमें दुकानें खुली हुई है। दुकान गलत बात होगा, एक फिजिकल सेंटर है और उसी पे जाके सेल हो रहा है, तो उसका ग्रोथ उसी पे डिपेंडेंट है। डज टाइटन फॉल इनटू दिस? डज टाइटन फॉल इनटू दिस फिजिकल फुटप्रिंट में? हो सकता है टाइटन ऑनलाइन सेल्स भी करता होगा, बट प्रिडोमिनेंटली टाइटन का फिजिकल फुटप्रिंट इंपॉर्टेंट है क्या? यस प्लीज, प्रतीक जाजू, स्निग्धा कशिश, टाइटन में क्या फिजिकल फुटप्रिंट इंपॉर्टेंट है क्या? स्टारबक्स में फिजिकल फुटप्रिंट इंपॉर्टेंट है क्या? अपोलो हॉस्पिटल में फिजिकल फुटप्रिंट इंपॉर्टेंट है क्या? अपोलो फार्मेसी में फिजिकल फुटप्रिंट इंपॉर्टेंट है क्या? पीवीआर सिनेमा हॉल्स में फिजिकल फुटप्रिंट इंपॉर्टेंट है क्या? डीमार्ट में फिजिकल फुटप्रिंट इंपॉर्टेंट है क्या? ट्रेंट में फिजिकल फुटप्रिंट इंपॉर्टेंट है क्या? ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट रेस्टोरेंट्स में फिजिकल फुटप्रिंट इंपॉर्टेंट है क्या? यस। कितने सारे बिजनेसेस को एक साथ कंबाइन कर दिया हमने। यू आर एनालाइजिंग जुबिलेंट फूड वर्क्स। जुबिलेंट फूड वर्क्स फॉल्स इनटू द फिजिकल फुटप्रिंट वाला बिजनेस। ओके, जुबिलेंट फूड वर्क्स फॉल्स इनटू द फिजिकल फुटप्रिंट वाला बिजनेस। बट सर, जुबिलेंट फूड वर्क तो फ्रेंचाइजी देता है। पर सर, जुबिलेंट फूड वर्क्स तो फ्रेंचाइजी देता है डोमिनोज का इंडिया में, और फ्रेंचाइजी देता है तो जो माल बिकता है वो जुबिलेंट के पास थोड़ी आता है, उसके पास तो रॉयल्टी आता है, वो अलग बात है। पर माल बिकने के ऊपर रॉयल्टी आता है ना, और माल कितना बिकता है ये तो डिपेंडेंट है ऑन द नंबर ऑफ स्टोर्स, ऑन द फुटफॉल पर स्टोर, ऑन द एवरेज बिलिंग रेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑन द नंबर ऑफ स्टोर्स, on the footfall per day per store and on the average billing rate, और उसके बाद उसका रॉयल्टी मिलेगा उसको। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा है, उसके पास रॉयल्टी आ रहा है। आप जुबिलेंट फूड वर्क्स का फ्रेंचाइजी लेके खोले हो। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सारे के सारे बिजनेस में क्यों बोला, कितना बड़ा स्टेटमेंट था मेरे तरफ से कि दुनिया में जितने भी बिजनेस है उसको 5 में डिवाइड कर देंगे, 5 में। 5 पांडु, और युधिष्ठिर हो गया फिजिकल फुटप्रिंट। ठीक है। तो कभी कभी ये सब बोलते हैं जिससे ध्यान रह जाए। स्टूडेंट्स है ना बहुत सारे, there may be some very very extreme professional people who might have joined, and sometimes you may find me speaking in a very rough language. That's to communicate. A teacher needs to understand the level of sophistication of the audience and needs to reach out to them. Hindi, English, Bengali, Bihari, whatever works. Understood? I will use the same and I don't take anybody's permission for that purpose. Yeah. तो physical footprint वाला business। दूसरा बिजनेस होता है एसेट हेवी कमोडिटी टाइप बिजनेस। एसेट हेवी कमोडिटी टाइप बिजनेस, कमोडिटी बोलने से सीमेंट स्टील वगैरह सबको समझ में आ गया, पर एसेट हेवी कमोडिटी टाइप बिजनेस में एयरलाइन भी आ गया। सर पर होटल किस में आया? होटल था फिजिकल में। होटल होगा तभी तो माल बिकेगा। ओके, तो होटल था फिजिकल फुटप्रिंट वाला बिजनेस। एयरलाइन इंडस्ट्री है कमोडिटी बिजनेस। कमोडिटी से एकदम फीलिंग नहीं आ रहा है कमोडिटी का, तो भाई 2 घंटे का लेक्चर हुआ था एविएशन इंडस्ट्री का, इंडिगो का, प्लीज वॉच कर लेना। ओके, वो लेक्चर जिसमें डिस्कस किए थे दिल्ली से, कलकत्ता से दिल्ली जा रहे हैं, कल सुबह मेरा फ्लाइट है इनफैक्ट कलकत्ता से दिल्ली, तो एयर इंडिया से जाए या इंडिगो से जाए वो वहीं तो पहुंचाएगा। ठीक है, तो जो थोड़े ज्यादा कमा लेते हैं वो लोग को रहता नहीं एयर इंडिया ज्यादा खाना बढ़िया देता है वगैरह, वो अलग बात है। अपने बिजनेस का बात कर रहे हैं अभी। So it's like a commodity. What matters to the person is the price. What matters is the time. ठीक टाइम का फ्लाइट हो, what matters is ठीक टाइम पे पहुंचा दे। 3 चीज मैटर करता है। ठीक है, कि फ्लाइट का प्राइस क्या लग रहा है, फ्लाइट मेरे टाइम पे मिल रहा है क्या, मेरे को 10 बजे जाना है 10 बजे मिल रहा है क्या, एंड नंबर 3 डिपेंड करता है कि क्या वो टाइमली पहुंचा देता है ना, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। समझ गए? इट्स अ कमोडिटी बिजनेस जहां पे डिफरेंशिएशन नहीं है, जो एसेट हेवी बिजनेस है, हेवी इन्वेस्टमेंट होगा, टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब देखना पड़ेगा। दैट्स एसेट हेवी बिजनेस। दूसरा बिजनेस, पहला फिजिकल फुटप्रिंट, विवेक मंगला रट लो। ठीक है, पहला फिजिकल फुटप्रिंट, दूसरा एसेट हेवी बिजनेस, सीमेंट स्टील वगैरह सब, पावर प्लांट सब उसी में आएगा। थर्ड, एसेट लाइट बिजनेस। एसेट लाइट बिजनेस इतना इंपॉर्टेंट, उसका 2 पार्ट कर दिया, 3A 3B। 3A है प्लेटफॉर्म, 3B है पीपल। 3A है प्लेटफॉर्म, 3B है पीपल। ओके, पीपल मतलब this TCS consultancy firms, the likes of McKinsey and all,
जहां पे ह्यूमन टैलेंट, दैट एक्सपर्टीज इज बीइंग सोल्ड, द ह्यूमन टैलेंट एक्सपर्टीज इज बीइंग सोल्ड, व्हिच इज सेट टू बी रिप्लेस्ड बाय एआई. ओके, बट दैट्स द कॉल वी हैव टू टेक कि वेदर रिप्लेस हो पाएगा क्या. तो पीपल वाला बिजनेस खतरे में है एआई से. और दूसरा है प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस, प्लेटफॉर्म. ओके, एसेट लाइट बिजनेस. स्केल करना बहुत आसान है, स्केल करना बहुत आसान है. इन द केस ऑफ प्लेटफॉर्म बिजनेस, टेक रेट, क्या जीएमवी, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू इनटू टेक रेट मैटर्स. In the case of people business, head count into utilization rate matters. Head count into utilization rate. हर चीज का अपना economics है. In the case of asset heavy business, सीमेंट वगैरह में capacity into utilization matters. Okay. In the case of क्या बोलते हैं physical footprint business, number of stores into footfall into average billing matters. तो सब में अलग अलग revenue model है. आपको पहले से पता रहेगा. Okay. आपको पहले से पता रहेगा. अंडरस्टूड. 3 के बाद 4 लेंडिंग बिजनेस, 5 इंश्योरेंस बिजनेस, 4th लेंडिंग बिजनेस, 5th इंश्योरेंस बिजनेस. इसके अंदर सारे बिजनेस फॉल कर जाते हैं. सर कोई बिजनेस डबल भी तो हो सकते हैं ना, इसमें भी ऑफ कोर्स हो सकते हैं. तो दिस इज अ क्लासिफिकेशन गिवन फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस. हम बोलेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज तो कॉन्ग्लोमरेट है, तो एक बार इनमें डालने के लिए उसको प्राइमरली अपने ऑयल यानी कमोडिटी में डाल देंगे. उसके बाद समझेंगे कि उसका सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन करना पड़ेगा, बिकॉज अलग अलग सेगमेंट्स इंपॉर्टेंट है उसके. तो इस तरह से बेवकूफों के ऐसे बात मत करना.